किस प्रकार से बीजेपी का डीएनए ही जातिगत जनगणना के विरोधी है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक गरीबों, दलितों, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों को उनकी गिनती तक के अधिकार से वंचित किया। साथियों, जातिगत जनगणना वक्त की मांग भी है और सामाजिक न्याय की धुरी भी। जातिगत जनगणना को 2011 में जो कांग्रेस ने करवाई, उसको खारिज करने का षड्यंत्र किया। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। जाति जनगणना को लेकर अब जो है पूरे देश की राजनीति गर्मा गई है। ऐसे में जाति जनगणना की क्रेडिट लेने के लिए जो है तमाम पार्टियां अब जो है होड़ में आ गई है। ऐसे में अब जो है कांग्रेस की पार्टी जो है वो पीछे कैसे रह सकती है। ऐसे में आज जो है सदाकत आश्रम में जो है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जो है रणदीप सुरजेवाला आज पहुंचते हैं और जाति जनगणना को लेकर जो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि एनडीए के खून में ही है कि जाति जनगणना का विरोध करना। हम लोगों ने 2011 में भी चाहा था कि पूरे देश में जो है जाति आधारित जनगणना होना चाहिए, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं चाहती थी कि देश में जो है जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। ऐसे में जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। आज के इस विशेष प्रेस वार्ता में यहाँ उपस्थित आदरणीय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रखर वक्ता के रूप में पधारे आदरणीय सुरजेवाला साहब, हमारे दाहिने तरफ बैठे सम्मानित बिहार विधानमंडल दल में सम्मानित नेता डॉक्टर शकील अहमद खान साहब, सीएलपी विधान परिषद डॉक्टर मदन मोहन झा जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सम्मानित और बिहार मामलों के प्रभारी सुशील पासी जी, मंच पर विराजमान हमारे सासाराम के सांसद माननीय मनोज राम जी और हमारे मुजफ्फरपुर के प्रत्याशी रहे अजय निषाद जी, मंच के तरफ दाहिने तरफ हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राजस्थान के प्रभारी सुश्री पूनम पासवान जी और हमारे नए मेहमान जो पंजाब से आए हैं राम साहब और संजीव जी जो प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, हमारे भाई सम्मानित प्रेमचंद मिश्रा जी और ओबीसी के नेता सम्मानित प्रवीण कुशवाहा जी, हमारे महिला सेल के अध्यक्षा सरवतजहाँ फातिमा जी और पूर्व विधायिका पूनम जी। मैं आप लोगों के बीच ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन आज का ये विशेष प्रेस वार्ता में जो हम बिहार के इस ऐतिहासिक धरती सदाकत आश्रम से शुरू कर रहे हैं और हमारा इतिहास ये सदाकत आश्रम संघर्षों से जुड़ा हुआ, देश में के आज़ादी के समय में यहाँ हमारे पुरखों बाबू राजेंद्र बाबू और तमाम हमारे कांग्रेस के नेता यहीं से अपना संघर्ष शुरू किया और आज़ादी के लड़ाई में ये अहम भूमिका निभाई है। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में दो व्यवस्था चल रही है, एक व्यवस्था लोकतंत्र के बचाने का और दूसरी व्यवस्था जो है देश को ख़त्म करने का, संविधान को ख़त्म करने का और सामाजिक न्याय की लड़ाई को शिथिल करने का। उसी कड़ी में हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने विगत जो है 2.5 वर्षों से संघर्ष कर करके हम देश के जो मुख्य धारा से वंचित लोगों के लिए जो जनगणना की आवाज़ उठाई और जिस तरह से उन्होंने लोकसभा के अंदर और
राज्यसभा के अंदर आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक संकल्प लेकर के कहा था कि हम देश में जातीय जनगणना करा के रहेंगे। उसी जातीय जनगणना के लिए मैं इस सदाकत आश्रम की ऐतिहासिक धरती से अपने नेता को बधाई देता हूं और सुरजेवाला साहब को भी बधाई देता हूं कि आप लोगों ने सामूहिक संघर्ष कर करके और देश के दशा और दिशा के तरफ आपने मोड़ने का काम किया है। आगे के कड़ी में विस्तार से मैं अपना माइक सौंपूंगा। आदरणीय सुरजेवाला साहब के बारे में आप जानते हैं कि कितना सॉफ्ट जो स्पोकन पर्सन है और इनकी बातों को पूरा देश समझता है, पूरा देश के तमाम कार्यकर्ता नेता महसूस करते हैं। तो मेरी आग्रह है आदरणीय सुरजेवाला साहब से कि आप आगे की पूरी प्रेस वार्ता की चर्चा करने का कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार साथियों, प्रेस वार्ता की औपचारिकता खत्म हुई। अब जो महत्वपूर्ण विषय है मैं उस पर आपको ले चलता हूं। राजेश भाई, शकील जी, झा साहब, सभी मित्र जो मंच पर विराजमान हैं और पत्रकार साथी जिनसे मिलकर हर बार असीम खुशी हर्ष का अनुभव होता है, क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूं कि पिछले चुनाव में भी बहुत आपसे आंतरिक पारिवारिक मेल जोल बन गया था और बिहार से जब भी आदमी आता है तो बिहार की धरती से कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धन करके जाता है और कुछ ऐसे तथ्य जिन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, ऐसे तथ्य जो शायद इस देश को भी उनकी जानकारी ना हो। अगर मैं उसका थोड़ा सा आपको अमली जामा बताऊं तो हम जहां जातिगत जनगणना की और वो क्यों जरूरी है उसकी बात आपसे करेंगे सब साथी मिलकर। किस प्रकार से बीजेपी का डीएनए ही जातिगत जनगणना के विरोधी है, किस प्रकार से वर्षों तक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक गरीबों, दलितों, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों को उनकी गिनती तक के अधिकार से वंचित किया और भविष्य का आईना क्या है, संक्षिप्त में ये बात मैं आज आपसे करूंगा। साथियों, जातिगत जनगणना वक्त की मांग भी है और सामाजिक न्याय की धुरी भी। गरीबों और मेहनतकशों के दो नारे, जितनी आबादी उतना हक, जितनी आबादी है हमारी उतनी हिस्सेदारी हो हमारी, ये दो नारे हैं जो बार बार आम जनमानस के मुख से हमें सुनते हैं। इसलिए जातिगत जनगणना जो है वो सामाजिक बदलाव और समानता दोनों का उद्घोष है जिसका समय आ गया। कांग्रेस और जातिगत जनगणना का क्या रिश्ता है? सच्चाई यह है कि कांग्रेस का सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सामाजिक न्याय की सोच के केंद्र बिंदु में सदैव जातिगत जनगणना का भाव रहा है और कांग्रेस की इसी सोच के चलते इस देश में आजादी के बाद पहली बार यूपीए कांग्रेस की सरकार ने 19 मई 2011 को देश में जातिगत जनगणना करवाने का निर्णय लिया। दो विभागों को जिम्मेवारी दी, डिपार्टमेंट ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन और जो अर्बन डेवलपमेंट है, शहर और गांव की जातिगत जनगणना की। यह रिपोर्ट 3 जुलाई 2015 को 19 मई 2011 को निर्णय हुआ, शुरुआत हो गई। 3 जुलाई 2015 को रिपोर्ट आ गई। परंतु एक षड्यंत्र के तहत प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार ने, और उसमें उनके सारे मित्र दल भी शामिल हैं जो यहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं बिहार में, वो भी उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत जातिगत जनगणना की उस गिनती को, उन सब आंकड़ों को कूड़ेदान में डाल दिया।
तब से आज तक अध्यक्ष जी कह रहे थे 2.5 वर्ष, अध्यक्ष जी मैं दुरुस्त करूंगा, ये 2011 में लड़ाई शुरू हुई, 25 में आ गए। ये लड़ाई 15 साल से चल रही है और 11 साल से श्री राहुल गांधी इसे एक मिशन बनाकर अपने जीवन का इस जातिगत जनगणना की लड़ाई और संघर्ष को लड़ रहे हैं। अब जातिगत जनगणना की विरोधी आरएसएस और भाजपा क्यों है, हम क्यों कहते हैं, क्या ये राजनीति है क्योंकि हम उनके विरोधी हैं, या इसमें कुछ सार्थक बात है, वास्तविकता? क्योंकि आप तो इसका आकलन कर लेंगे, हम तो कुछ भी कहें। भाजपा और आरएसएस दोनों पहले दिन से जातिगत जनगणना के विरोधी हैं। क्यों? क्योंकि उनके डीएनए में दलित विरोध, आदिवासी विरोध, पिछड़ा विरोध, शोषित और गरीब विरोध है, इसलिए वो जातिगत जनगणना के विरोधी हैं। उन्होंने 2011 की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को खारिज कर कूड़ेदान में डाल ये साबित कर दिखाया। उन्होंने सार्वजनिक तौर से जातिगत जनगणना का विरोध किया, उन्होंने अदालत में जातिगत जनगणना का विरोध किया, और अब जब कुछ नहीं बचा तो लाचार होकर वो गरीबों, दलितों, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, आदिवासियों की ड्योढ़ी पर उनको झुकना पड़ा। ये सच्चाई है। इसका क्या सबूत है? पहला सबूत, आरएसएस का जातिगत जनगणना विरोध। 2 तारीख नोट कर लीजिए, 23 मई 2010 और 6 जून 2010। आरएसएस में नागपुर से भैयाजी जोशी जो सह कार्यवाहक हैं, उन्होंने बाकायदा बयान जारी किया और यह कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनगणना में जाति गिनने के विरुद्ध है। ये 2 तारीख इसलिए नोट करिए। तो मैं आपको भेज रहा हूं ये सारे कागजात, इसलिए ये वो बयान है जो उन्होंने जून 2010 में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छापा था। और कोई कहे कि भाई ऑर्गेनाइजर में ही छाप दिया तो कोई दिक्कत नहीं, इंडिया टुडे और वहां नागपुर के सब जो अखबार हैं उसमें भी छापा। मैं उन दोनों की प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। तो ये तो है आरएसएस और जातिगत जनगणना की बात हो गई। जातिगत जनगणना को 2011 में जो कांग्रेस ने करवाई उसको खारिज करने का षड्यंत्र किया। वो कैसे? वो रिपोर्ट 16 जुलाई 2015 को मोदी जी के मंत्रिमंडल में रखी गई। ये मैं मोदी जी के मंत्रिमंडल का कागज लाया हूं जो आपको भेज रहा हूं। उनकी बैठक की प्रोसीडिंग्स हैं जो उन्होंने रिलीज की। इसमें उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना जो कांग्रेस यूपीए ने करवाई थी उसकी रिपोर्ट आ गई है और ये रिपोर्ट मंत्रिमंडल के समक्ष रखी जाती है। अब इसका विश्लेषण करना अनिवार्य है, जातिगत विश्लेषण, कास्ट वाइज विश्लेषण। इसलिए मोदी जी ने कहा कि हमारा मंत्रिमंडल नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पानीग्रिया, ये लिखा हुआ है, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कहूंगा, उनकी अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट ग्रुप हम बना रहे हैं और वो फिर इस रिपोर्ट को लागू कर देंगे। बहुत अच्छी बात, हमने कहा तो अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई। पर यह निर्णय है 16 जुलाई 2015 का। उसके बाद हम पूछते रहे भैया क्या हुआ, वो एक्सपर्ट ग्रुप कहां गया, तो कुछ मालूम नहीं चला। फिर वो पकड़े गए सबसे बड़े न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने शपथ पत्र देकर जो कहा वो बहुत चौंकाने वाला है। वो शपथ पत्र ये है जो मोदी सरकार ने दिया, और वो शपथ पत्र दिया उन्होंने 2021 में। ये 16 जुलाई 2015 है, ये 2021 में दिया, यानी कितने साल के बाद? लगभग 6 साल हो गए। थोड़ा हरियाणा के आदमी की गिनती मनोज भाई कमजोर होती है इसलिए पूछने, 6 साल के करीब हो गए। 6 साल बाद जो उन्होंने कहा वो बड़ा चौंकाने वाला है, और वो मैं आपको ये एफिडेविट भी भेज रहा हूं और
प्रेस विज्ञप्ति में भी है, उन्होंने कहा कि अरविंद पानीग्रिया की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई थी एक्सपर्ट ग्रुप जातिगत जनगणना 2011-12, मोदी जी उसका कोई भी मेंबर बनाना भूल गए। 6 साल तक कोई मेंबर ही नहीं बना। मैं नहीं कह रहा, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। और उसकी कभी मीटिंग भी नहीं हुई। अब मैं आपको अंग्रेजी की उनकी 2 लाइन पढ़ देता हूं। इट वॉज डिसाइडेड बाय द कैबिनेट, दिस इज द कैबिनेट डिसीजन, 16 जुलाई 2015, it was decided by the cabinet to constitute an expert committee under the chairmanship of the then vice chairman Niti Aayog Professor Arvind Panagriya. However, the other members in the committee were not named and the committee never met. As a result, no action has been taken on the data in past 5 years. उन्होंने उठा के उसे कूड़ेदान में डाल। तो जिसने जातिगत जनगणना करवाई कांग्रेस ने, उस रिपोर्ट को उन्होंने कूड़ेदान में डाल दिया। तीसरा पहलू, मोदी सरकार ने संसद में लिखित जवाब में जातिगत जनगणना करवाने से इनकार ही कर दिया, बोले हम नहीं करवाएंगे कभी। तो मैं उनका वो लिखित जवाब भी ले आया, ये 2 बार दिया। कांग्रेस के सदस्यों से ने पूछा, एक बार छाया वर्मा जी ने, जो हमारी सांसद हैं पड़ोस में छत्तीसगढ़ से, और एक बार दीपक बैज जी ने, जो वहाँ के कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष हैं। एक सवाल का जवाब दिया उन्होंने 10 मार्च 2021 को, और एक सवाल का जवाब दिया उन्होंने 8 फरवरी 2022 को। मैं उसकी 2 लाइन पढ़ देता हूँ, वो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, Union of India after independence decided as a matter of policy not to enumerate caste wise population, यानी हम नहीं करवाएंगे, यही दोबारा फिर दे दिया। तो ये उन्होंने संसद के पटल पर कहा कि हम नहीं करवाएंगे। चलिए, फिर भी शायद मन बदल जाता। उसके बाद मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट गई महाराष्ट्र की सरकार। महाराष्ट्र में जब साझी सरकार थी, शिवसेना के मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे साहब, तो हम वहाँ गए और कहा कि हम पिछड़ों की आबादी के आधार पर महाराष्ट्र में आरक्षण देना चाहते हैं पंचायती राज संस्थाओं में। उसके लिए जाति का डेटा चाहिए। वो डेटा ऑलरेडी उपलब्ध है, क्योंकि 2011 में जाति का जनगणना हो गई, तो वो हमें दे दीजिए। उन्होंने कहा हम नहीं देंगे। तो पहली कभी होता है देश में कि प्रांत की सरकार ने देश की सरकार पर मुकदमा कर दिया। केस का नाम ही है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। वहां अब मोदी जी को शपथ पत्र देना पड़ा। जब उन्होंने शपथ पत्र दिया तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, उन्होंने वहां 5 बातें लिखकर शपथ पत्र में कही, और वो शपथ पत्र मैं आपको भेज रहा हूं, उन्होंने साइन करके दिया। ये मोदी जी का शपथ पत्र है। इसमें क्या कहा? पहली बात उन्होंने कही, जनगणना के साथ जातिगत जनगणना करवाना सही नहीं है, और ऐसा करवाया तो जनगणना के आंकड़े ही गलत हो जाएंगे। और यह भी कह दिया कि जब पहले भी आप करवाया करते थे 1931 से तक, तब भी वो सारे आंकड़े गलत थे, उनको भी खारिज कर दिया। तो पहली बात कही कि जनगणना जब करवाएंगे, सेंसस करवाएंगे, तो उसमें जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे। दूसरी बात फिर कहा, और ये 2021 में कह रहे हैं, 25 में नहीं, ये भी है, ये एफिडेविट जो है ये 21 सितंबर 2021 का है। तो आपने सुना रणदीप सुरजेवाला क्या कुछ कह रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना कि एनडीए का साफ तौर पे सिर्फ यही था कि जाति जनगणना देश में ना हो। अब लेकिन जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस पार्टी स्टैंड ली और लगातार उन चीज़ों को लेकर काम करते रही। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से सदन के साथ साथ तमाम जगहों पर जो है जाति जनगणना को लेकर अपनी आवाज़ों को बुलंद किया, तब जाकर जो है नरेंद्र मोदी की सरकार ने घुटने टेकी। और ऐसे में अब पूरे देश में जो जाति जनगणना हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ जो है कांग्रेस के देन है। ऐसे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।